अब बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की उस लड़ाई की, उस कानून व्यवस्था की जिसकी चर्चा हर राज्य में होती है, क्योंकि यूपी में योगी राज है। मुठभेड़ हुई जिसमें 4 बदमाश मारे गए। मारे हुए बदमाशों में से एक की पहचान अरशद के रूप में हुई है और इस पे 1 लाख का इनाम था। चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। योगी आदित्यनाथ का यूपी पुलिस को क्लियर कट मैसेज है कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाना है और इसमें कोई कोताही बरती नहीं जाएगी। और यही वजह है कि यूपी पुलिस लगातार एक्शन मोड में दिखाई देती है और 1 लाख के इनामी को अब ढेर किया गया है, जिसका कहर पश्चिमी यूपी में देखा जा रहा था। कैसे ये पूरा एक्शन एग्जीक्यूट किया गया है अब आपको बताने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले आपको जरा तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं, तस्वीर दिखाते हैं। जो मुठभेड़ हुई है, जो एनकाउंटर हुआ है, उसमें 4 आतंकी ढेर कर दिए गए, माफ कीजिएगा 4 अपराधी ढेर कर दिए गए। तस्वीर देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये एसटीएफ ने ऑपरेशन किया है एग्जीक्यूट और 4 अपराधी कुख्यात अपराधी थे। उनमें से एक था 1 लाख का इनामी और कग्गा गैंग का काफी खतरनाक अपराधी माना जाता था, उसे ढेर कर दिया गया है। ये बड़ा एक्शन लिया गया है उत्तर प्रदेश में और आप समझिए ये एक्शन आधे घंटे तक चलता रहा, मुठभेड़ आधे घंटे तक चलती रही। पूरी जानकारी आपको जरा दे रहे हैं कैसे ये एनकाउंटर हुआ है उत्तर प्रदेश के शामली में, बताया जा रहा है। बड़ा एक्शन हुआ, एनकाउंटर हुआ है उत्तर प्रदेश के शामली में। एसटीएफ और कग्गा गैंग के बीच ये सीधी मुठभेड़ हुई है। कग्गा गैंग के 76 अपराधी थे इसमें शामिल। ये जो 4 अपराधी ढेर किए गए इनमें कग्गा गैंग का जो मुख्य अपराधी है वो शामिल है। 1 लाख का इनामी अरशद, जिसे ढेर करने में सफलता उत्तर प्रदेश एसटीएफ को मिली है। एसटीएफ ने 4 बदमाशों को ढेर कर दिया है, जो जानकारी हमारे सामने आ रही है। 30 मिनट तक, करीब आधे घंटे तक ताबड़तोड़ गोलियां यहां चली हैं, उनकी तरफ से फायर हो रहा था और ऐसे में जवाबी कार्रवाई यूपी एसटीएफ ने की है। बदमाशों के पास से घातक हथियार भी यहां बरामद किए गए, यानी पूरी तैयारी से बदमाश निकले थे। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की, यूपी एसटीएफ की तैयारी ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही थी। लेकिन कैसे 1 लाख का इनामी ढेर हुआ है, जरा उस तस्वीर भी दिखा देते हैं उस अपराधी की, जरा ये देखिए। ये डकैत 1 लाख का इनामी कग्गा गैंग का ये मुख्य सदस्य बताया जाता है, जिसे ढेर कर दिया गया एनकाउंटर में। क्लियर मैसेज उत्तर प्रदेश पुलिस का यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश में अपराध बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर कोई अपराधी सोच रहा है कि इस तरह की वारदातों को अंजाम दे देगा तो हश्र ऐसा ही होगा। कैसे एक्शन लिया गया ये हमने आपको बताया, लेकिन क्या क्या नाम है इन आतंकियों के, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। अरशद ये पहला आतंकी जो ढेर किया गया है, माफ कीजिएगा अपराधी, और वहीं मंजीत भी ढेर किया गया और इसके अलावा सतीश एक अपराधी का नाम बताया जा रहा है, जो कग्गा गैंग से इन तीनों का संपर्क था। एक अज्ञात है जिसकी पहचान की जा रही है अभी। ये चारों अपराधी कग्गा गैंग से यहाँ पर जुड़े हुए थे और इन्हें ढेर करने में बड़ी सफलता मिली है और इनके पास से कई ऐसे हथियार मिले हैं जो घातक हैं, जो बता रहे हैं कि अपराधी कितनी तैयारी से उत्तर प्रदेश में थे। ये जरा तस्वीर देखिए, देसी कट्टे इनके पास से बरामद किए गए हैं, पिस्टल्स बरामद की गई हैं। बदमाशों के पास जो ये हथियार हैं उन्हें सीज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। लेकिन आपके सामने जरा ये जानकारी रख दें, तस्वीर तो हमने आपको दिखा दी, क्या क्या मिला है जान लीजिए। दरअसल पिस्टल मिली है, इसके अलावा तमंचा मिला है, देसी तमंचा, देसी राइफल, कारतूस, इन तमाम चीजों से लैस थे और यही वजह है कि लगातार पहले गोली इनकी तरफ से चलाई गई, जिसके बाद यूपी एसटीएफ ने ये एक्शन लिया और इन्हें ढेर कर दिया है। वहीं इस पूरे एक्शन को लेकर प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। सदुद्दीन ओवैसी सवाल कर रहे हैं, सुनिए जरा। जो रूल ऑफ लॉ की बात संविधान करता है, रूल बाय गन का मामला है ये। कोर्ट किस लिए है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है, बीएनएस किस लिए है। अगर ये सब अगर आप सिर्फ गन से इंसाफ को समझते हैं तो फिर इसकी जरूरत ही नहीं है फिर। तो वैसी को इसमें भी दिक्कत है जहां अपराध पर नकेल कसी जा रही है, लेकिन पूरा एक्शन बता रहा है कि यूपी अपराध मुक्त होकर रहेगा। रिपोर्ट इसी से जुड़ी दिखा रहे हैं। शामली में हुए एनकाउंटर की ये तस्वीरें बताती हैं कि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ कितनी जबरदस्त हुई। सड़क पर पड़े एक से एक खतरनाक हथियार, गाड़ी पर गोलियों के निशान ये बताते हैं कि बदमाश चाहे कोई भी हो, यूपी में कानून के दायरे में रहना पड़ेगा।
और जो इस सीमा को लांघने की कोशिश करेगा उसका अंजाम कुछ वैसा ही होगा जैसा इन बदमाशों का हुआ। आज तड़के सुबह पुलिस ने कुख्यात मुस्तफा कग्गा गैंग के 4 बदमाशों को ढेर कर दिया। ये मुठभेड़ शामली जिले के थाना झिंझना में हुई और मुठभेड़ के बाद में पुलिस ने मौके से कई खतरनाक हथियार बरामद किए, जिससे बदमाश पुलिस की टीम पर फायरिंग कर रहे थे। कग्गा गैंग बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कग्गा गैंग के जो 4 बदमाश थे उन्हें मार दिया गया है, यानी उन्हें ढेर कर दिया गया है, उनकी मौत हो गई है। इस वक्त आपको हम दिखाते हैं, ये निशान है जहां पर 30 राउंड के करीब फायरिंग हुई थी पुलिस और बदमाशों के बीच में, जहां पर पुलिस एसटीएफ के एक इंस्पेक्टर थे, उन्हें भी चोट आई है, यानी उन्हें गोली लगी है, 4 से 5 गोलियां लगी हैं। इस वक्त उनका इलाज चल रहा है और रात 2 बजे यही वो जगह है जब बदमाशों के साथ, यानी कि कग्गा गैंग के जो बदमाश थे और पुलिस यानी एसटीएफ की जो टीम थी उसके साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें बदमाशों को एसटीएफ टीम ने ढेर कर दिया है। दरअसल एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि अरशद अपने साथियों के साथ झिंझाना थाने इलाके से गुजरने वाला है, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की और उन्हें रोकने की कोशिश की। इस पर अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। करीब आधे घंटे तक चली इस मुठभेड़ में अरशद और उसके 3 साथी घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जब डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो एक्शन लगातार जारी है।